Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we discuss editorials to help you improve your comprehension and vocabulary skills. And we discuss these editorials from Monday to Friday at 10 a.m. तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आप बैंकिंग वीडियो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, PM10 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये कोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि पूरा सिलेबस कवर करते हैं, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, और इजी से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और जो रेलेवेंट हैं आपके लिए। तो ये आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं PM10। सो आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है मॉनसून्स, ठीक है, और जो इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके ऊपर बेस्ड है कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहेगी जो अभी रिसेंट जो फ्लड्स आई थी उनके बाद। सो फॉर अ रेनी डे, पहले हम देखते हैं एक बार रेनी डे क्या होता है। कोई ऐसा जैसे आप सेव करते हो मनी कि किसी दिन क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो किसी दिन कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है, तो उसके लिए हम एक फ़ंड बना के रखते हैं, तो उसको कहते हैं रेनी डे फंड। तो रेनी डे ऐसा दिन होता है जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर इंडिया की जो फूड प्रोडक्शन है उसकी बात हो रही है, राइस, वीट, इन सब की बात हो रही है कि हो सकता है फ्यूचर में इंडिया को रिक्वायरमेंट हो इन ग्रेन्स की, और कैसे वो इंश्योर किया जाए कि हमारे पास एक स्टॉक हो, ताकि ऐसा जब डे आए या ऐसा टाइम आए तो हम उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आप इसको एक बार क्विकली रीड कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, okay, so the southwest monsoons turn around in July after a delayed onset and deficient rainfall in the previous month has improved the prospects for the kharif crops. तो इंडिया साउथ ईस्ट मानसून टर्न अराउंड, यानी कि सिचुएशन इम्प्रूव हुई जुलाई में। पहले टर्न अराउंड क्या होता है कि चेंज हो गया कोई सिचुएशन, और ख़ास करके जब कोई सिचुएशन इम्प्रूव होती है उसकी हम बात करते हैं कि उस यहाँ पर मानसून का जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ। और जुलाई में पहले तो क्या था, काफ़ी ज़्यादा डिलेड शुरुआत हुई थी, फिर जुलाई में काफ़ी रेनफॉल हुई, तो ये यहाँ पर टर्न अराउंड हुआ, सिचुएशन इम्प्रूव हुई। ऑनसेट होता है जब कोई चीज़ शुरू होती है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मॉनसून के ऑनसेट यानी मॉनसून की बिगिनिंग की बात हो रही है। तो अब पहले क्या हुआ कि मॉनसून की जो शुरुआत हुई वो लेट हुई, डिले हो गया था, एंड डिफिशिएंट रेनफॉल इन द प्रीवियस मंथ। तो जुलाई से पहले के मंथ की बात हो रही है, यानी जून में एक तो मॉनसून लेट आया और उसके बाद डिफिशिएंट रेनफॉल हुई। डिफिशिएंट का मतलब कम, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम। तो उसके बाद क्या हुआ, जुलाई में द मानसून्स टर्न अराउंड इन जुलाई हैज़ इम्प्रूव द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स जो जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक जो ग्रो होती हैं खरीफ क्रॉप्स, तो वो मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। अब जब मानसून डेफिशिएंट था तो फिर चिंता थी कि क्या इस बार जो क्रॉप प्रोडक्शन होनी है वो जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या उतनी होगी या नहीं होगी। तो जब जुलाई में मानसून जो है मानसून ने तेज़ी पकड़ी, ज़्यादा बारिश हुई, तो फिर उसके बाद कहा गया कि ओके, तो जो खरीफ क्रॉप्स है उसके लिए प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो इम्प्रूव हो गए हैं। प्रॉस्पेक्ट्स हम कई बार हमने पहले डिस्कस किया है, क्या होता है प्रॉस्पेक्ट, किसी भी चीज़ के होने के कितने क्या चांसेस हैं, ठीक है, या फिर सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स के सक्सेसफुल होने की बात हो रही है कि अच्छी पैदावार होगी, इसके चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। सो राइस कुड बी एन एक्सेप्शन, लेकिन ऑल्दो ये माना जा रहा है कि खरीफ क्रॉप्स जनरली उनकी प्रोडक्शन बेटर होगी, लेकिन राइस एक एक्सेप्शन है कि शायद राइस में ऐसा ना हो। एज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल और स्टिल इन डेफिसिट। तो जिन रीजन्स में राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उनमें अभी भी क्या है, आर स्टिल इन डेफिसिट, यानी यहाँ पर अभी भी बारिश की कमी है। तो डेफिसिट इज़ अ नाउन, ठीक है, डेफिशिएंट इज़ एन
एडजेक्टिव। तो यहाँ पर रेनफॉल, डेफिशिएंट रेनफॉल मतलब कम रेनफॉल हुई, और जो ये जो स्टेट्स हैं डेफिसिट में है, दे आर स्टिल इन डेफिसिट, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जहाँ पर रेनफॉल कम है। अब ऐसा नहीं कि डेफिसिट आप सिर्फ रेनफॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट जितना एक्सपेक्ट कर रही है उससे कितना रेवेन्यू कम हुआ है। तो किसी भी चीज़ से कम कोई चीज़ होती है तब हम कहते हैं डेफिसिट है। इवन अदर की कल्टिवेटिंग स्टेट्स ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश डिड नॉट गेट गुड रेन टिल मिड जुलाई। तो ये जो बाकी जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी मिड जुलाई तक अच्छी बारिश नहीं हुई। इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर एरिया बीइंग प्लांटेड टू शॉर्टर ड्यूरेशन वेराइटीज़ दैट टिपिकली यील्ड लेस। यील्ड क्या होता है? प्रोड्यूस करना या गिव। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मिड जुलाई तक इन स्टेट्स में अच्छी रेनफॉल नहीं हुई, तो ये माना जा रहा है कि जो वैरायटीज़ प्लांट की गई होंगी इन स्टेट्स में वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ प्लांट की गई होंगी जो जल्दी फसल तो देती हैं लेकिन वहाँ पर जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, यानी कि पैदावार कम होती है। तो अगर ऐसी वैरायटीज़ ग्रो होंगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी राइस का कम होगा। There are reports of Punjab and Haryana farmers also having to undertake paddy retransplanting in large areas where the standing crop suffered inundation from excess rainfall and water being released from dams in Himachal Pradesh। तो पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ, ये भी यहाँ पर भी काफ़ी राइस प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर फार्मर्स को दे हैविंग टू अंडरटेक का मतलब कि कोई आप टास्क करना शुरू करते हो, ठीक है, यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टेक ऑन अ टास्क। तो आप कोई काम करने लगते हो, आप कह सकते हो यू आर अंडरटेकिंग दैट टास्क और एक्टिविटी। तो यहाँ पर फार्मर्स को क्या करना पड़ा, उन्हें पैडी को रीट्रांसप्लांट करना पड़ा। पैडी यानी कि राइस तो होता है जो ग्रेन यानी प्रोसेस करके जो ब्रांड है, ठीक है, उसको यानी छिलका जो होता है उसको रिमूव करके जो मिलता है वो राइस होता है। लेकिन पैडी है वो जो पैडी से ही हमें राइस मिलता है, ठीक है। तो पैडी रीट्रांसप्लांटिंग यानी कि अब वहाँ ट्रांसप्लांटिंग होता है जिस प्रोसेस में जो पैडी के जो प्लांट्स हैं उन्हें खेतों में लगाया जाता है, ठीक है। सीड्स नहीं, बीज नहीं बोए जाते, पैडी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उन्हें दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो पहले उन्होंने जो ट्रांसप्लांट किए हुए थे जो पैडी थे तो वो स्टैंडिंग क्रॉप वो इट सफ़र्ड इनंडेशन। यानी इनंडेशन हमने पहले भी कवर किया है। इनंडेशन मीन्स फ्लडिंग। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से वहाँ उन एरियाज़ में फ्लडिंग हो गई और उसी की वजह से वो क्रॉप्स सफ़र करी, यानी कि वहाँ वो डैमेज हो गई क्रॉप्स, ठीक है। तो और इसके पीछे क्या रीज़न था, एक तो एक्सेस रेनफॉल और डैम से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा गया, ठीक है। एक और वर्ड हमने जब लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, हम इनंडेशन की जगह हम डिल्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इस साल अभी रिसेंटली काफ़ी जगह फ्लडिंग हुई थी। तो इन ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि फ्लडिंग, इनंडेशन, डिल्यूज क्या मीनिंग होते हैं इनके, क्योंकि जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि ये कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, आपको इनके मीनिंग पता होंगे। तो आगे, ऑल दिस कैन ट्रांसलेट इनटू लोअर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। अब इन सब की वजह से क्या होगा कि क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पर राइस की बात हो रही है, तो राइस जो पैडी की प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो ये ट्रांसलेट इनटू क्यों लिखा है, इसका मतलब होता है कि इट विल लीड टू, ठीक है। तो ऑल दिस कैन ट्रांसलेट इनटू यानी इससे क्या हो सकता है, इट विल लीड टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप दैट वुड बी हार्वेस्टेड एंड प्रोक्योर्ड फ्रॉम अक्टूबर। राइस जो है वो कब हार्वेस्ट किया जाएगा, हार्वेस्ट अक्टूबर में होगा और प्रोक्योर किया जाएगा। एक होता है टू गेट समथिंग, कुछ मिलना, कुछ पा लेना। प्रोक्योर होता है कुछ एफर्ट करके किसी चीज़ को आप जब हासिल करते हो, ऑब्टेन करते हो। तो यहाँ पर प्रोक्योर वर्ड यूज़ किया जाता है जब गवर्नमेंट फार्मर्स से जो क्रॉप्स है एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो ऑब्टेन करती है, तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोक्योर, ठीक है। सो एन आउटपुट शॉर्टफॉल, अच्छा आउटपुट में जो भी प्रोडक्शन होगी उसमें शॉर्टफॉल, तो शॉर्टफॉल से क्या लग रहा है आपको रीड करके कि इसका मीनिंग यहाँ पर वही है जो आप सोच रहे हो कि कमी होगी जो आउटपुट में।
और हमने अभी एक और वर्ड देखा था कि डेफिसिट, ठीक है। तो डेफिसिट और शॉर्टफॉल दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो शॉर्टफॉल यहाँ पर जो डेफिसिट है उसी की बात हो रही है, जो कमी है प्रोडक्शन में। तो एन आउटपुट शॉर्टफॉल वुड नॉट मैटर इन द नॉर्मल कोर्स। अगर नॉर्मल कंडीशंस होती तो इतनी चिंता नहीं होती कि अगर थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाता तो। बट इन दिस केस स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस इन पब्लिक गोडाउन्स आर एट अ 5-year लो। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में सबसे कम स्टॉक्स हैं हमारे पास राइस और व्हीट के। तो इसीलिए ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर हमारे पास स्टॉक्स कम पूरे होते राइस और व्हीट के, तो अगर एक ईयर में प्रोडक्शन कम होती है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन 5 साल में सबसे कम स्टॉक्स हैं राइस और व्हीट के, और राइस की प्रोडक्शन में कि कितना राइस प्रोड्यूस होगा इस साल, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इवन एज मैनुअल रिटेल सीरियल इन्फ्लेशन वॉज ओवर 12.7% इन जून। और एक तो इनके राइस और व्हीट के स्टॉक्स कम है हमारे पास, दूसरा जो इन्फ्लेशन थी वो 12.7% थी, यानी महंगाई। तो सीरियल्स या जो ग्रेन्स हम कंज्यूम करते हैं जैसे राइस, व्हीट, ठीक है, बार्ले, ज्वार, ये सब चीज़ें होती हैं तो और जो मेज़ है, तो ये सब ये सब जो सीरियल्स है, इनमें इन्फ्लेशन थी 12.7%। ऑल्सो मोस्ट ग्लोबल वेदर एजेंसीज आर फोरकास्टिंग एल नीनो टू ग्रेजुअली स्ट्रेंथन एंड पीक ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। If that in turn leads to rainfall activity becoming progressively weaker, its impact may be felt during the coming Rabi cropping season. और अभी एक और चिंता भी है, एल नीनो कंडीशन हमने डिस्कस किया था, ला नीना एंड एल नीनो। जब पैसिफिक ओशन की जो सतह है, जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर अगर एवरेज से ज़्यादा हो जाता है तो उसको एल नीनो कहा जाता है, और जब एवरेज से कम टेम्परेचर होता है तो ला नीना कहा जाता है। पिछले 3 साल ला नीना की कंडीशंस थी, और जब ला नीना कंडीशंस होती है तो इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है आमतौर पर, और अगर एल नीनो कंडीशंस होती हैं तो फिर इंडिया में रेनफॉल कम हो जाती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस साल एल नीनो कंडीशंस जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, विंटर मंथ्स आने तक वो अपने पीक पे होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एल नीनो। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया में रेनफॉल कम होगी, बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वीकर। प्रोग्रेसिवली यानी कि धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। कोई भी चीज़ प्रोग्रेसिवली होती है, स्टेजेस में होती है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होगी। इट्स इम्पैक्ट मे बी फेल्ट। और इसका असर कब हमें पता चलेगा, कब हमें जब रबी क्रॉपिंग सीज़न की बात होगी, जो नवंबर दिसंबर में जो क्रॉपिंग सीज़न स्टार्ट होता है, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर रेनफॉल कम होती है एल नीनो की वजह से तो, ठीक है। तो अभी कंसर्न्स हैं, और नेक्स्ट जो क्रॉपिंग सीज़न होगा उसमें भी कंसर्न्स हैं रेनफॉल की वजह से। विंटर रेन्स नॉट ओनली प्रोवाइड वाटर बट आर ऑल्सो नेसेसरी टू सस्टेन लो टेम्परेचर्स। दो चीज़, एक तो पानी प्रोवाइड करेंगी वो रबी सीज़न के लिए, लेकिन एक और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेनफॉल विंटर मंथ्स में, टेम्परेचर को कम रखना, ठीक है। आर ऑल्सो नेसेसरी टू सस्टेन लो टेम्परेचर्स। एक तो सस्टेन होता है सर्वाइव करना किसी सिचुएशन में, एक सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक लेवल पे मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर्स को लंबे टाइम तक मेंटेन करने में हेल्प करती है रेनफॉल, स्पेशली फॉर वीट, क्योंकि वीट की प्रोडक्शन कब होती है, जब ठंडे एरियाज़ में जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर वीट प्रोड्यूस होता है। और वीट को एक पर्टिकुलर जो सोइंग के टाइम पे एक लो टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो अगर रेनफॉल नहीं होगी तो टेम्परेचर्स उतने लो नहीं होंगे, और उससे भी वीट के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है रबी सीज़न में। लुकिंग अहेड देन देयर इज़ रीज़न फॉर द गवर्नमेंट टू बी कॉशियस। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के लिए कॉशियस यानी कि सावधान रहने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ रीज़न टू बी कॉशियस एंड मोर सो when नेशनल इलेक्शंस आर ड्यू नेक्स्ट अप्रैल में। और गवर्नमेंट के लिए और भी इम्पोर्टेंट ये, एक तो ये है कि खरीफ और रबी सीज़न में क्रॉप प्रोडक्शन अनसर्टेन है, दूसरा कि इलेक्शंस आने वाले हैं नेक्स्ट अप्रैल मई में। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो कॉशियस रहे, सावधान रहे। बट कॉशन शुड नॉट एक्सटेंड इनटू नी जर्क एक्शंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉशन की वजह से सावधान रहने की वजह से जो है हम नी जर्क रिएक्शंस लेने लगे। नी जर्क रिएक्शंस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नी जर्क एक्शंस, कोई भी चीज़ जब नी जर्क होती है आप उसके बारे में सोचते नहीं, आपने बस एक्शन, आपने डिसीजन ले लिया।
कोई सिचुएशन आती है आपके सामने, आइडियली आपको प्रोज एंड कॉन्स को वे करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, सोच समझ कर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कोई फैसला लेते हैं तो उसको कहा जाएगा नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क एक्शन। तो यहाँ पर किस नी जर्क एक्शन की बात हो रही है? ऑफ द काइंड सीन इन द रीसेंट पीरियड, जैसा अभी हाल ही में फैसला लिया गया था, फ्रॉम क्लैम्पिंग ऑफ स्टॉकिंग लिमिट्स ऑन वीट टू बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ ऑल नॉन पारबॉइल्ड नॉन बासमती राइस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 डिसीजंस लिए थे, जिसको कहा गया है कि वो नी जर्क रिएक्शन थे, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर नहीं लिए गए थे रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस नहीं लेने चाहिए, जैसे कि क्लैम्पिंग, यानी कि क्लैम्पिंग ऑफ स्टॉकिंग लिमिट्स, क्लैम्प करना, जोड़ना। तो क्लैम्पिंग यानी यहाँ पर बात की गई है कि स्टॉक लिमिट्स जो है वो लगा दी गई थी, ठीक है, लगा दी गई थी, यानी कि जो होलसेलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो कितना स्टॉक रख सकते हैं वीट का अपने पास, उस पर लिमिट्स लगा दी गई थी ताकि मार्केट में वीट की कमी ना हो। दूसरी चीज़ है, इंडिया ने अभी रिसेंटली बैन किया एक्सपोर्ट ऑफ ये कुछ टाइप के राइस होते हैं, तो उनमें से एक होता है पार बॉइल्ड राइस, एक बासमती राइस। तो जो भी नॉन पार बॉइल्ड नॉन बासमती राइस थे, उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। तो इन डिसीजंस को कहा गया कि नी जर्क रिएक्शंस थे। The damage these can do to India's credibility, both in global markets and among agri-businesses wanting to invest in warehousing and supply chains domestically, may not be small। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो असर है इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे, इंडिया की जो रेपुटेशन है कह सकते हैं, या फिर जो एक ट्रस्ट है इंडिया के ऊपर कि इंडिया जो है प्रोवाइडर है, राइस एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया से राइस इंपोर्ट करती हैं। तो उनके सामने जो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, जो भरोसा है उनको इंडिया पे, वो कहीं ना कहीं कम होगा। और किसका? एक तो ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होगी। दूसरा है जो बिजनेसेस हैं जो इंडिया में वेयर हाउस यानी कि जहाँ पर स्टॉक्स रखा जाता है क्रॉप्स का, ठीक है, या फिर जो सप्लाई चेन्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में, तो उन बिजनेसेस के नज़रों में भी इंडिया की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, ये कहा गया है, ठीक है, मे नॉट बी स्मॉल। तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे वो कम नहीं होगा, मे नॉट बी स्मॉल, दैट मीन्स इट विल बी सिग्निफिकेंट, कि इंडिया के क्रेडिबिलिटी पे असर काफ़ी पड़ सकता है। तो ये था कि पूरा पैसेज में, अब यहाँ पर अगर आप ओपिनियन की बात करो तो इसमें प्रॉपरली रीजंस गिवन है कि क्यों इंडिया को अपने जो फूड स्टॉक है वो क्यों मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 5 ईयर लो पे है, ठीक है। और दूसरा अनसर्टेन है कि जो खरीफ और रबी क्रॉप्स हैं होंगी, उनमें अभी सर्टेनिटी नहीं है कि कितना प्रोडक्शन होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है अपने रेनी डे के लिए, उस डे के लिए, यानी जब हमें ज़रूरत हो तो उसके लिए स्टॉक बनाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कॉशियस होना है, लेकिन ये नहीं कि हम नी जर्क रिएक्शंस ने, जैसा कि देखने को मिला था। तो द ऑथर डज नॉट सपोर्ट टेकिंग नी जर्क एक्शंस, ठीक है, लेकिन कॉशन जो है वो सपोर्ट करता है जो ऑथर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से ये इन्फर किया जा सकता है। तो ये तो इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल था हमने देखा, एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें से काफ़ी आपको पता होंगे, प्रोग्रेसिवली, प्रोक्योर, ठीक है, इंडेंटेशन हम पहले कवर कर चुके हैं, ओके। तो ऑनसेट, डेफिशिएंट, डेफिसिट, ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। तो ये फिर भी हाईलाइट इसलिए किया ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। और जिन लोगों को जो लोग इतना कंफर्टेबल नहीं है अभी, जिनकी वोकैबुलरी उन्हें लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको हेल्प मिले, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू, और आपके कोई भी सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।